अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद रहमान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नवीद रहमान 671। आज 28 मई 2024 यौम तकबीर के नाम से हॉलीडे जो अनाउंस हुई है, सडन एक अनाउंसमेंट थी, तो इस वजह से थोड़ा सा शेड्यूल भी चेंज हुआ। और कल का डेटा जो 27 मई 2024 का स्टॉक एक्सचेंज का, उसको उठा के मैंने सोचा कि क्यों ना 29 मई 2024 के लिए कुछ एनालिसिस आप लोगों के खिदमत में रखे जाएँ। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से वाइंड अप करूँ स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, और फिर इंशाल्लाह मैंने लाइव गपशप विद नवीद का सेशन करना है, उसमें आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइएगा। कुरानिक इंसाइक्लोपीडिया के ऊपर काफ़ी मैं सेशन कर रहा हूँ, बड़े कामयाबी के साथ सेशन चल रहे हैं। चैनल के ऊपर नए लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ, ज़्यादातर इंडिया से प्लांट से रिलेटेड से शौकीन मेरे बहन और भाई हैं। तो मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा जो स्टॉक एक्सचेंज से वाबस्ता कम्युनिटी है मेरे चैनल्स के ऊपर, कि आप लोग भी मेरे इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल के ऊपर 4 से 5 जो एक्टिविटीज़ हैं, मुख्तलिफ सेशन है, उनको भी लाइक करें, उनकी वीडियोस को भी वॉच करें, प्ले लिस्ट उठाकर, और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टॉक एक्सचेंज पोइट्री के नाम से एक सेक्शन है मेरा, एक स्टॉक एक्सचेंज के नाम से एक करंट अफेयर्स, और फिर साथ साथ मैं कुरानिक इंसाइक्लोपीडिया मगरब की नमाज के बाद 7:45 पाकिस्तानी टाइम के बाद साथ स्टार्ट करता हूँ। और कुरानिक इंसाइक्लोपीडिया अगर जल्दी वाइंड अप कर लूँ तो फिर आगे मैं लाइव गपशप विद नवीद का भी एक सेशन है, उसको भी मैं कंटिन्यू करता हूँ, जो कि अभी इस वीडियो को अपलोड करने के बाद फ़ौरन से मैं कंटिन्यू करूँगा लाइव गपशप विद नवीद। तो उसमें आप मेरे चैनल से रिलेटेड किसी भी मौजू पे बात कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स और आपकी तनकीद को बड़ी खुश दिली के साथ रिप्लाई भी करूँगा, और मैं वेलकम कहूँगा। 2024 मई 27 का डेटा मेरे पास है। इसको 100 इंडेक्स को जो क्लोजिंग हुई है, आल दो वॉल्यूम कदर कम था, 2-3 फैक्टर्स हैं, साथ साथ उनका भी मैं जिक्र करता जाऊँ। एक तो हमारा बजट कमिंग है 10 जून को आसपास, तो उसकी खबरें भी हैं कि टैक्स लगने या नहीं लगने, उस वजह से मार्केट साइड वे में चल रही है। और एक कल मेरी लाइव सेशन जो रात को मैंने किया है, काफ़ी लॉन्ग लाइव सेशन रहा, और उसकी वजह यही हुई है कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बड़ी डिटेल से बात हुई है। बड़े अच्छे मेरे एक दोस्त थे जो इंडिया से जुड़े, संजू, वो भी स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे एक न्यूज़ दिया जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँ। न्यूज़ तो पता थी कि ये इलेक्शन इंडिया में हो रहे हैं, मगर ये डेट कब अनाउंस होने हैं, फाइनल रिज़ल्ट, ये नहीं पता था, और उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी जो मैं आप लोगों से शेयर करता जाऊँ। संजू भाई के मुताबिक जो मार्केट से रिएक्ट करेगी, अगर मार्केट क्रैश होती है, उसी सूरत में होती है जब अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है मोदी सरकार की, वो अगर इलेक्शन नहीं जीत पाती तो फिर मार्केट के क्रैश करने के चांसेस हैं इंडियन मार्केट के। तो उसका इम्पैक्ट अब आप लोग खुद जज कर लें। मेरा तो ओपिनियन उस लाइव सेशन में भी यही था कि कोई हमारी मार्केट में कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, मगर उनकी नज़र में था कि ज़रूर हमारे मार्केट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा अगर मार्केट क्रैश करती है। तो 4 जून 2024 को इंडिया का इलेक्शन का जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस होना है, जो कि खित्ते की पॉलिटिक्स के लिहाज से, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से भी डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होगी 4 जून को क्या होना है, और उसका इम्पैक्ट इंडिया की मार्केट पे क्या पड़ना है और साथ साथ हमारी मार्केट पे क्या पड़ना है। मेरे नज़दीक तो कोई ऐसा सच इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब आप लोग इस न्यूज़ को भी सामने रख के बाइंग और सेलिंग करें, और प्लस आगे जाके आपका जो बजट है, जो पाकिस्तान का जो बजट अनाउंस होना है, बहरहाल उस वजह से भी मार्केट किसी हद तक साइड वे पे चल रही है। अब इंडेक्स का डेटा देखें, डेटा बड़ा दिलचस्प है। वॉल्यूम आया है, मार्केट ने अगेन एक हाई लगाया 76,187, 76,187 का हाई लगा है। इसमें 204.41 पॉइंट्स मार्केट ने ऐड किए हैं। लो लगा है मार्केट का 75,485.62, और मार्केट ने पॉइंट लूज़ जो किए थे 497.41, और क्लोजिंग मार्केट ने जो कल की क्लोजिंग है प्रीवियस डेट की 27 मई 2024 को, मार्केट ने क्लोजिंग दिया 75,517, 75,517.48 ये क्लोजिंग है। और इसमें मार्केट ने जो पॉइंट लूज़ किए हैं वो 465.5 आए, 465.55 मार्केट ने पॉइंट लूज़ किए हैं। अब मार्केट का वॉल्यूम कदर कम रहा है 100 इंडेक्स का,
क्योंकि उसकी वजह यही है, साइड वे में और मार्केट भी है और इन्वेस्टर भी थोड़ा सा मोहतात है, क्योंकि बजट की न्यूज़ से मतलब जो रूमर्स आए दिन गर्दिश करती हैं, जब तक वो रूमर्स रहेंगी, ये सिचुएशन रहेगी, और वो रूमर्स तभी ख़त्म होगी जब बजट अनाउंस हो जाएगा। तो बजट तक चाहे गोइयाँ जो चलती रहेंगी, उससे मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव आप देखते रहेंगे। इन्वेस्टर भी इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा कतराएगा। तो ये मामला तो बहरहाल रहेगा। अब इसमें एक ही अप्रोच अच्छी रहेगी कि आपने एक डिप जब भी देखें डिप पे बाई करें, और ग्रीन जोन में जब हाई लेवल पे मार्केट जाए तो उसको अंडरस्टूड है कि आपने प्रॉफिट बुक ही करना है। अच्छे अगर आपके स्टॉक हैं, अगर आपने एनालिसिस किए हुए हैं, तो डेफिनेटली फिर उनके अंदर आप उनको होल्ड करना चाहें तो ये अब आपका है, अपनी इन्वेस्टमेंट को देख के फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से आप होल्ड भी कर सकते हैं। डे ट्रेडिंग के हिसाब से जहाँ की आपको प्रॉफिट कुछ मिल रहा होता है, फ़ौरन से बुक करें और वेट करें डिप का। डिप बहरहाल मिलेगी आने वाले दिनों में। अब KE काफ़ी ये शेयर नीचे गिरा हुआ था, छोटा शेयर है और इसके अंदर वॉल्यूम जब आता है तो मार्केट को यही लीड करते हैं। जब ब्लू चिप्स कंपनीज में वॉल्यूम नहीं आता, बड़े बड़े इन्वेस्टर नहीं जाते उन कंपनीज की तरफ, तो डेफिनेटली फिर इन छोटी कंपनीज के अंदर भी वॉल्यूम आता है और ये मार्केट को मूव कराती हैं, मार्केट के अंदर एक एक्टिविटी क्रिएट किए रखती हैं। तो KE ने 5.04 पे क्लोजिंग दी है और इसका वॉल्यूम आया 55.60। एक कदरे निस्बतन बेहतर वॉल्यूम है, मगर इससे भी ऊपर ये वॉल्यूम कंज्यूम करती है मार्केट्स के अंदर। टॉप 10 में ये के इलेक्ट्रिक रही है। फिर SYM है, सिंबल है सिस्टम, ये इसका जो वॉल्यूम लगा है वो 40.66 है। 6.06 क्लोजिंग दी है, 6.06 पे इसने क्लोजिंग दिया। सेकंड नंबर पर रहा है। थर्ड पे ऑलमोस्ट बहुत ही छोटा एक स्टॉक, और जब वॉल्यूम आता है तो उसमें बेतहाशा वॉल्यूम आता है। WTL है, इसने अभी रिसेंटली एक हाई लगाया 1.6 और उसके बाद दोबारा से इसने करेक्शन लिया और 1.3035, 1.35, 1.393 के आसपास चल रहा है। और क्लोजिंग इसने कल जो दिया 1.38 की क्लोजिंग दी है। और ये दोबारा अगर आपको 1.2 पे मिले तो ज़रूर इसको बाई करें, और ऊपर आप इसको 1.6 1.78 तक आप इसका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर 1.6 को तोड़ के ऊपर जाता है तो फिर ये 2 रुपये के आसपास जा सकता है। और चांसेस यहाँ भी हैं कि अगर मार्केट ने ऊपर की मूव लेता है और इसके अंदर वॉल्यूम आता है तो फिर ये 1.3 के ऊपर भी आप WTL को बाई कर सकते हैं और 2 रुपये के करीब भी जा सकता है। अगर 1.6 जो इसके रेजिस्टेंस अभी रिसेंटली बन रही है उसको अगर तोड़ देता है तो ऊपर ये 2 की तरफ जा सकता है। DCL 11.14 पे क्लोज़ हो रहा है और इसका वॉल्यूम आ रहा है 18.98 मिलियंस। हम नेटवर्क ने अच्छा बिहेव किया है। हम नेटवर्क ने पिछले क्वार्टर में एक्सपेक्टेड था कि डिविडेंड में देगा, और मेरे ट्रेडर की तरफ से मुझे एडवाइस भी, बल्कि उन्होंने शेयर बाय भी कर लिए थे काफ़ी अच्छे, मगर फ़ौरन से फिर उन्होंने जब रिज़ल्ट अनाउंस किया तो उसमें से निकल गए। तो ये उस टाइम 7-6 रुपये 6.5 रुपये के आसपास मिल रहा था, अब ये 12 के आसपास चल रहा है। तो ये काफ़ी ओवरबॉट एरिया में है, यहाँ अब आपने थोड़ा सा इज्तनाब करना है इसको बाय करते हुए। अगर आगे का कोई टारगेट आपको, अगर कोई न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो कोई एक स्टॉप लॉस रख के आप इसमें बाइंग कर सकते हैं फ्रेश। इसके अंदर वॉल्यूम आया 18.61 मिलियन और क्लोजिंग इसने दिया है 12.42 के ऊपर। दीवान मोटर्स ये वो शेयर्स है जो ज़फ़र सिक्योरिटी वाले नईम साहब, मैं उनकी वीडियो देखता रहता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने, जब ये 17-18 पे था तो उन्होंने कहा था ये 20 रुपये को तोड़ अगर क्रॉस करता है तो 30 तक रैली बना सकता है। ये 30 पे गया, 35 पे गया, 40 को क्रॉस किया। अब इसकी मूव जो है वो ऊपर की तरफ है और ऊपर का कोई इसका टारगेट काफ़ी हाई है। मैं इसको रिकमेंड तो नहीं करूँगा कि बाय करें अभी इस लेवल पे, मगर कुछ लोग करते हैं बाय और वो एक स्टॉप ला के सच्चा लें, उनके हिसाब से इसका टारगेट है। दोबारा आप इसको भी देख सकते हैं। कंपनी ने कोई अर्निंग तो इसकी EPS इतनी अच्छी नहीं थी, मगर फ्यूचर में इसके कोई प्लान्स हैं, नई कोई प्लान और प्लांट लगाने की, तो उस हिसाब से मार्केट में अच्छा पार्टिसिपेट कर रही है दीवान मोटर्स। इसको भी आप ज़रूर देख सकते हैं, मगर एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस के साथ ही। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे तो तभी आप इसको बाय करें और ऊपर की तरफ होल्ड करें। और अगर 40 को तोड़े मेरे हिसाब से तो फिर आप इसमें से निकल सकते हैं, निकलना चाहिए आपको। बल्कि फैसल बैंक्स हैस्कल है, हैस्कल 7.10 पे क्लोजिंग दी है और इसके अंदर भी वॉल्यूम 14.73 आया। इसके बाद फैसल बैंक है, फैसल बैंक ने 42.45 के ऊपर क्लोजिंग दी है और वॉल्यूम इसके अंदर 10.64 आया है। सिनर्जी भी छोटे स्टॉक में से है, 9th नंबर पे है टॉप 10 में, और इसने जो वॉल्यूम दिया है वो कम मार्केट को 9.96 मिलियन का वॉल्यूम आया इसके अंदर, और इसकी प्राइस क्लोजिंग है 4.52। सिनर्जी को भी
भी फ्यूचर के हिसाब से अगर आपने मार्केट के अंदर जब वॉल्यूम ज़्यादा आता है तो इस एनर्जी भी 4 मेरे हिसाब से 4.52 के बाइंग है, जहां आप बाइंग करें और 5 के आसपास इसको बेच सकते हैं, आप एग्जिट कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा स्टॉक है अगर आपने इंट्राडे करनी है तो। FCCL ने 21.40 के क्लोजिंग दी है और 9.74 इसका वॉल्यूम आया। तो ये तो आज का स्टॉक का एक्सचेंज का एक एनालिसिस था। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरोफियत से होंगे। मेरे इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे लाइव सेशन कुरानिक एनसाइक्लोपीडिया मेरे साथ जुड़े रहें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि मेरे चैनल्स के ऊपर आप लोगों का एक पार्टिसिपेशन हो और बेहतर तरीके से मैं वीडियो बना के आप लोगों को सामने आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ।